करता हूँ। मंच में विराजमान गफरता समेत सदस्य, पंडाल में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, साहब का स्वागत है। मानवेंद्र सिंह राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हमें जानकारी देंगे। गहलोत सरकार की गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं, जिसमें किसानों का 2000 तक का बिजली का बिल, जो किसान जिनका 2000 तक का बिजली का बिल आ रहा है, वो राजस्थान सरकार इस 1 अप्रैल से बयान कर रही है। घरेलू कनेक्शन में 100 यूनिट तक जो बिजली का बिल आ रहा है, वो राजस्थान सरकार बयान कर रही है। पेंशन में तो दूसरे दिन सवेरे गफूर साहब वास्तव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने मिल के बधाई दी, फ़ोन पर तो बधाई आ रही थी, लेकिन मिल के जो बधाई दी। और गफूर साहब ने बात पूरी नहीं करी। उस समय गफूर साहब ने यह भी कहा था कि मैं पूरे रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ये अच्छा अवसर है, क्योंकि ये जन्म से हम सेना से जुड़े हुए हैं और इस विभाग के जो दायित्व है वो मेरे समझ में है, जन्म से ही है, फिर सेवा से भी है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वर्दी पहनने का, तो और ज़्यादा थोड़ा अनुभव भी है इसके बारे में। और हम सब बॉर्डर ज़िले के रहने वाले हैं, तो बॉर्डर ज़िले में ये तो एक ज्वलन विषय है जिससे हम सेना और उनके परिजनों के लिए कुछ करें, और उससे उनका तो लाभ होगा ही होगा, अपने गांव का भी लाभ होगा, अपने क्षेत्र का भी लाभ होगा। तो उसी को लेकर मैं आपको धन्यवाद देने आया कि आपके आशीर्वाद से ये जिम्मेवारी मिली है। और इस जिम्मेवारी के साथ साथ एक कार्यालय दिया है सचिवालय में जयपुर में, तो मंत्रालय भवन है, उसमें कार्यालय भी दिया है। कार्यालय है तो विभाग के हिसाब से, विभाग के संचालन के लिए है, परंतु उस कार्यालय को सिर्फ विभाग से सीमित नहीं रखना। उस कार्यालय का उपयोग आप सब करिए। जब भी कोई जयपुर पधारते हैं, जयपुर के काम पढ़ते रहते हैं, अपने कोई जनप्रतिनिधिगण पधारते हैं जयपुर, और व्यक्ति किसी का काम हो जयपुर में, कोई अन्य विभाग से हो, सचिवालय में कोई अन्य मंत्रालय हैं उनसे हो, तो कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो कार्यालय आपका ही कार्यालय है, और उसी कार्यालय के द्वारा, उसी कार्यालय के मार्फत, उसी कार्यालय से जो पत्रावली करनी है आपके काम के लिए किसी और मंत्रालय से, किसी और विभाग से, वो कार्यालय इसलिए आपके लिए भी है। वो कार्यालय आप उसका सदैव सदुपयोग करिए, और आप समझिए कि वो कार्यालय आपका ही है, आप सबके लिए, अपने बॉर्डर की जनता के लिए है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही तो वो कार्यालय मिला है। और मैं चाहता हूं कि आप उसका सदुपयोग करें, और उसके साथ साथ इस विभाग के सही संचालन के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सुझाव देते रहिए। आप अपने समस्या के बारे में सुझाव देते रहिए, और इस विभाग के बारे में भी सुझाव देते रहिए। आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो मुझे विश्वास है कि ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल से अपने सेना के परिवार, सेना के सैनिक, जो वर्तमान में सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, उनके भले के लिए हम काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कोई सैनिक नहीं है। कहीं ना कहीं हर परिवार कोई सेना से जुड़ा हुआ है, गांव के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, और व्यक्तिगत खुद स्वयं परिवार या उसका कोई सदस्य। इसलिए आप सब परिचित हैं इस विषय से, इनकी समस्याओं से, और मैं चाहता हूं कि आपको अनुभव का लाभ मिले इस विभाग के सही संचालन के लिए। और आप समझिए कि ये जिम्मेवारी आपकी भी है, क्योंकि वैसे भी नागरिक होते हम सब की जिम्मेवारी बनती है अपनी सेना के प्रति, सेना के जवानों के प्रति, उनकी सेवाओं के लिए।
और इसी संदर्भ में मैंने 2-3 पत्र भेजे हैं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने स्वीकार करा सुझाव। परंतु जो सबसे बड़ा विषय है वर्तमान में वो है कि पिछले 2 वर्ष से अधिक समय निकल गया और अपनी भर्तियां रुकी हुई हैं, सेना की भर्तियां रुकी हुई हैं। और ये सबसे ज्वलन विषय है, क्योंकि सैकड़ों युवक हैं, अपने बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के हैं, पूरे राजस्थान के हैं, पूरे भारत के हैं, सैकड़ों युवक जिन्होंने रैली में, भर्ती रैली में भाग लिया, दौड़ में पास हो गए, मेडिकल में पास हो गए। अब एक टेस्ट बाकी था जिससे मेरिट बनती, और वो टेस्ट करा नहीं। 2 वर्ष से अधिक समय हो गया, इनकी आयु बढ़ रही है और आयु की घड़ी जो चढ़ रही है उसके कारण वो ओवरेज हो जाएंगे, हो भी गए कई, क्योंकि वो हो गए, वो अब भर्ती हो नहीं सकती। आगे जाकर जब भर्ती खुलेगी तो वो भर्ती हो नहीं सकेंगे। इसको लेकर मैंने रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि तुरंत प्रभाव से ये भर्तियां चालू हो, क्योंकि अपने युवक वैसे भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत करके, तैयारी करके सब भाग लिया और फिर उनको रोका जा रहा है। और ऐसा रोका जा रहा है कि आज के तारीख में भारतीय सेना में लगभग 1.5 लाख जवानों के पद रिक्त हैं। 1.5 लाख। रिटायरमेंट तो चल रहा है, जिसके सेवा आयु हो गई और सेवा सीमा हो गई, वो तो रिटायर हो रहे हैं, परंतु भर्तियां नहीं हो रही। और आज के तारीख में लगभग 1.5 लाख रिक्त पद हैं सेना में। तो आप समझ सकते हो कि अपने सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना ठोस पहुंचेगा, कितना कठिन समय है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और जो आने वाली भर्ती है, जो भर्ती योजना बन रही है, अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है और चर्चा में है सैनिक सर्कल में कि आने वाली भर्ती अपने लिए और भी नुकसानदायक होगी। उसमें नौकरी तो छोड़ो, जीवन भी बहुत प्रभावित होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से ये भर्तियाँ चालू हो और संपर्क बना रखेंगे हम रक्षा मंत्रालय से कि अपने युवकों को समय में वो अवसर मिले वर्दी पहनने का, देश की सेवा करने का। और उसी सेवा को लेकर मैं आपके बीच हूँ। विभाग की जिम्मेदारी तो है ही है, परंतु जैसे कपूर साहब बोल रहे थे कि विभाग के अलावा आपकी भी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी पहले थी वो जिम्मेदारी हमेशा रहेगी। और आपके जो भी कार्य हों, चाहे जिले लेवल के हो या जयपुर लेवल के हो, अपना कार्यालय चालू है, चालू रहेगा आपकी सेवा के लिए। आज आपने इतने कोर्ट से, प्रेम से स्वागत करा, मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।